Assalamu alaikum dear students. Today it is our unit number 14 current electricity. इसके conceptual questions हैं. Question number 1 is as water is made of atoms having protons charge plus E and electrons charge negative E, does the water flowing through pipe carry an electric current? Explain. कहता है कि वाटर जो है वो एटम से मिलके बने हैं, उसमें प्रोटॉन्स प्लस ई और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव ई दोनों पाए जाते हैं, तो क्या उसमें करंट फ़्लो करता है? जब वो वाटर पाइप से फ़्लो करता है तो उसमें क्या करंट पाया जाएगा या नहीं? तो आंसर इज़ नो. वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप डज नॉट कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट. क्यों? बिकॉज एज वी नो डैट एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल. That is, the number of protons inside the nucleus is equal to the number of electrons revolving around the nucleus of an atom. जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं. सेम इज़ द केस विद वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड वन ऑक्सीजन एटम. The water molecules as a whole is neutral. Same number of protons and electrons. Hence, water flowing through pipe does not carry any current as no net charge flows through it. वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के इक्वल है, तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं. तो एज ए होल जो है वो एटम न्यूट्रल हो जाता है. Question number 2 is a car has two headlights. When the filament in one headlight burns out, the other headlight stays on. Are the headlights connected in series or in parallel? कि कार की दो हेडलाइट्स होती हैं, तो जब एक हेडलाइट का फिलामेंट जल जाए तो दूसरा ऑन रहेगा या नहीं. आर द हेडलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज़ और इन पैरेलल. तो क्या ये हेडलाइट सीरीज़ में है या पैरेलल में? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ द हेडलाइट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल नॉट इन सीरीज़. इफ़ द हेडलाइट्स ऑफ कार आर कनेक्टेड इन सीरीज़, ये हेडलाइट्स पैरेलल में लगाई जाती हैं, तो अगर हेडलाइट्स को सीरीज़ में लगाया जाए तो फिर क्या होगा? फिलामेंट इन वन बल्ब बर्न्स आउट, देन ऑटोमेटिकली द अदर बल्ब आल्सो स्विचेस ऑफ. बिकॉज इन सीरीज़ कम्बिनेशन देयर इज़ ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट. अगर सीरीज़ में लगाएं तो वन पाथ उसका होगा. ऑन द अदर हैंड, इफ़ द हेडलाइट्स ऑफ अ करंट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तो पैरेलल में लगाते हैं तो अगर एक जल भी जाए तो दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ता. बर्निंग द फिलामेंट ऑफ वन हेडलाइट डज नॉट अफेक्ट द अदर बिकॉज इन पैरेलल कम्बिनेशन देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. थस द हेडलाइट ऑफ अ कार आर कनेक्टेड इन पैरेलल. इस वजह से इसकी हेडलाइट्स पैरेलल में लगाई जाती हैं, ताकि अगर एक हेडलाइट जल जाए, उसका फिलामेंट जल भी जाए, तो दूसरे तक करंट उसी तरह पहुंचता रहे और वो दूसरा जो हेडलाइट है वो ऑन रहे. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ कुरातुलैन नीड्स 100 ohm resistor for a circuit but she only has a box of 300 ohm resistors. What can she do? उसको चाहिए, कुरातुलैन को चाहिए 100 ohm का रजिस्टर, लेकिन उसके पास जो बॉक्स है उसमें 300 रजिस्टर्स का उसके पास बॉक्स है, तो वो क्या करेगी? इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 100 ohm, she should take 3 resistors of 300 ohm from the box. When these 300 resistors are connected in parallel, पैरेलल में जब रेजिस्टर्स को कनेक्ट करें तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अमाउंट कम हो जाती है. देखते हैं कैसे कम होती है. शी विल गेट रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ohm. By using the relation for parallel combination of resistors R1, R2, R3, हमने 300 ohm के लिए हैं, तो पैरेलल कम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट आएगा 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. तो अगर इसमें R1, R2, R3 की वैल्यू डाल दें, तीनों की सेम वैल्यू है, तो ये इसका फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा. डिनोमिनेटर में तीनों 300 है तो ये कॉमन आ जाएंगे. 3 बाई 300 R इक्विवेलेंट आ जाएगा 100 ohm. Hence by connecting 3 resistors in parallel each of 300 ohm, we will get an
आर इक्विलेंट ऑफ 100 ओम। तो इन 300 ओम्स 300 ओम्स रजिस्टर हों तो उनसे हम अगर उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करें तो हमें 100 ओम का इक्विलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा या रजिस्टर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अ नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल पावर आउटलेट। नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स, काफ़ी सारे लाइट बल्ब्स हैं वो सिंगल पावर आउटलेट के साथ है, मतलब सिंगल बैटरी के साथ है। विल दे प्रोवाइड मोर इल्यूमिनेशन व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज़ और इन पैरेलल। तो वो कब ज़्यादा रोशनी देंगे, जब वो सीरीज़ में होंगे या पैरेलल में। तो आंसर इज़ टू प्रोवाइड मोर इल्यूमिनेशन फ्रॉम द सिंगल पावर आउटलेट अ नंबर ऑफ लाइट बल्ब शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ताकि पैरेलल में लगाया जाए तो इक्वल अमाउंट वोल्टेज की तमाम बल्ब्स को जाए। रीजंस हैं इसके, देयर आर 3 रीजंस फॉर इट। इन पैरेलल कम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज डिक्रीज ड्यू टू विच द करंट इंक्रीजेज एंड हैंस गेट मोर इल्यूमिनेशन। तो 1/R इक्विवेलेंट, जैसा इससे पिछले हमने क्वेश्चन में किया था, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 पैरेलल में हमने जोड़े हुए हैं। तो इन पैरेलल कम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बल्ब इज़ कांस्टेंट, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो होगा वो तमाम बल्ब को एक जैसा जाएगा। बाय स्विचिंग ऑफ एनी बल्ब देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द अदर बल्ब। एक को आप ऑन या ऑफ़ कर दे तो दूसरों तक इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज जा रही है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा किसी एक बल्ब के ऑन या ऑफ़ करने से। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5 है, explain why light bulbs almost always burn out just as they are turned on and not after they have been on for some time। कहता है कि जब एकदम किसी बल्ब को ऑन करें तो वो हो जाते हैं, बर्न आउट, जल जाते हैं, या अगर काफ़ी देर तक वो ऑन नहीं किए गए तो एकदम जब आप ऑन करेंगे तो वो जल जाएंगे। आंसर इज़ व्हेन द लाइट बल्ब्स आर टर्न्ड ऑन एट रूम टेम्परेचर इट्स फिलामेंट हैज़ लो रेजिस्टेंस। पहले उसका फिलामेंट ठंडा होता है तो उसका रेजिस्टेंस भी थोड़ा है, उसमें काफ़ी तेज़ अमाउंट करंट की फ़्लो करेगी। बट फॉर टेम्परेचर इट्स फिलामेंट हैज़ but for constant potential difference when the resistance of the filament of the bulb is low a large current starts flowing through it। जितना उसका टेम्परेचर कम होगा उसमें से उतना ज़्यादा करंट गुजरेगा। दिस लार्ज करंट प्रोड्यूसेस सो मच हीट। तो जब एक दफ़ा करंट उसमें पास होना स्टार्ट हो जाए तो फिर वो फिलामेंट हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। देन डैट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब मेल्ट्स एंड हैंस बर्न्स। बट व्हेन द करंट इन द फिलामेंट ऑफ द बल्ब फ्लो फॉर सम टाइम इट्स रेजिस्टेंस ग्रेजुअली इंक्रीजेज। आस्ता आस्ता उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होना होता है जैसे जैसे फिलामेंट हॉट होता है, गर्म होता जाता है। ड्यू टू हीटिंग विच कंट्रोल द करंट एंड हैंस फिलामेंट विल नॉट बर्न बट गिव लाइट कंटिन्यूसली। तो जब एक दफ़ा आस्ता आस्ता वो उसका फिलामेंट गर्म हो गया तो वो हमें देगा, फिर कंटिन्यूसली हमें लाइट देता रहेगा। लेकिन अगर एकदम आप ऑन करेंगे तो कई दफ़ा इस तरह होता है कि एकदम ज़्यादा अमाउंट जब उसकी करंट को मिलती है तो वो फिलामेंट तो बिल्कुल नाजुक सा मेटल, नाजुक पतला सा फिलामेंट, थिन वायर यूज़ की जाती है तो वो बर्न आउट कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ एक्सप्लेन वाई इज़ इट पॉसिबल फॉर बर्ड्स टू पर्च सेफली ऑन हाई टेंशन वायर्स विदाउट बीइंग इलेक्ट्रोक्यूटेड। के बर्ड्स के लिए ये क्यों पॉसिबल है कि वो हाई टेंशन वायर्स पे बैठ जाती हैं हालांकि उन्हें इलेक्ट्रोक्यूटेड नहीं किया गया होता। तो इट इज़ पॉसिबल फॉर बर्ड टू पर्च सेफली ऑन हाई टेंशन वायर्स विदाउट बीइंग इलेक्ट्रोक्यूटेड बिकॉज द बर्ड टच ओनली वन वायर एट अ टाइम कॉजिंग नो पोटेंशियल डिफरेंस। वो एक तार पे बैठी होती है तो वो उस पर एक ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस बल्कि आ नहीं रहा होता, सेम पोटेंशियल पे वो वायर होती है बिटवीन इट्स टू एंड हैंस नो करंट फ्लोज थ्रू इट्स बॉडी। तो उसकी बॉडी में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। The whole body of the bird sitting on a high voltage wire is at the same potential as that of the high voltage wire and the potential difference is zero due to which no current passes through the body of the bird, therefore the bird is not electrocuted। तो इस वजह से उसे करंट नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन इलेक्ट्रीशियन वर्किंग ऑन live circuits wear insulated shoes and keeps one hand behind his or her back।
इलेक्ट्रीशियन जब काम कर रहा हो तो वो लाइव सर्किट पे, लाइव वायर पे काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें करंट क्यों नहीं लगता? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ एन इलेक्ट्रीशियन वर्किंग ऑन लाइव सर्किट्स वेयर इंसुलेटेड शूज़, वो इंसुलेटेड शूज़ पहनते हैं, एंड कीप्स वन हैंड बिहाइंड हिज और हर बैक बिकॉज वेयरिंग इंसुलेटेड शूज़ इंक्रीजेज द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द वर्कर, वो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं, विच रिड्यूसेस द डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, तो उसे करंट लगने का ख़तरा कम हो जाता है। द इलेक्ट्रीशियन वर्किंग ऑन लाइव वायर कीप्स हिज अदर हैंड बिहाइंड फॉर सेफ्टी पर्पजेज, वो सेफ्टी पर्पजेज के लिए रखते हैं। इफ़ ही कीप्स वन हैंड ऑन लाइव वायर एंड द अदर हैंड ऑन न्यूट्रल ऑन अदर कंडक्टिंग मटेरियल, वो किसी चीज़ को अगर टच करें, दीवार वगैरह को या अर्थ वगैरह को, तो वो कम पोटेंशियल की होगी। ही विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, तो फिर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिवेलप हो जाएगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ टचिंग ग्राउंड और अदर कंडक्टिंग मटेरियल, द इलेक्ट्रिशियन कीप्स हिज वन हैंड ऑन हिज बैक, इन दिस वे ही कैन वर्क विदाउट एनी डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन वाई इज़ इट डेंजरस टू टर्न ऑन अ लाइट बल्ब व्हेन यू आर इन अ बाथ टब, जब आप बाथ टब में हों तो उस वक्त लाइट को ऑन करना या मतलब बल्ब को ऑन करना क्यों ख़तरनाक है? बिकॉज़ उस वक्त हमारी बॉडी गीली होगी तो करंट लगने का ख़तरा है। इट इज़ डेंजरस टू टर्न अ लाइट बल्ब व्हेन यू आर इन अ बाथ टब बिकॉज द करंट मे पास योर बॉडी थ्रू वाटर विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। द वाटर इन द बाथ टब डिक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ वेट स्किन ऑफ द पर्सन, देयर बाय इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू हिज बॉडी, उसकी बॉडी में अभी ज़्यादा चांसेस पैदा हो जाते हैं करंट फ्लो करने के। एज द बाथ टब इज़ ऑन द अर्थ विच इज़ एट ज़ीरो पोटेंशियल एंड द स्विच इज़ एट हाई पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ वोल्टेज ट्रेवल करती है, फ्लो करती है। इफ़ द स्विच इज़ लीक, there is a chance that the electric current may flow through the body of the person in the bathtub, which will cause electric shock. Therefore, it is dangerous to turn on light bulb when someone is in bathtub. तो इस वजह से ख़तरनाक है जब आप bathtub में हो तो उस वक्त लाइट ऑन करना या उस वक्त कोई बल्ब वगैरह ऑन करना वो काफ़ी ख़तरनाक है। Why circuit breaker fuses, circuit breakers, fuses and switches are installed to live wire? क्वेश्चन नंबर 9 है कि सर्किट ब्रेकर्स को, फ्यूजेस को और स्विचेस को लाइव वायर के साथ क्यों इंस्टॉल किया जाता है, मतलब उसके साथ क्यों जोड़ा जाता है? आंसर इज सर्किट ब्रेकर्स, फ्यूजेस एंड स्विचेस आर इंस्टॉल्ड टू लाइव वायर बिकॉज द फ्यूज कंसिस्ट ऑफ थिन पीस ऑफ मेटल वायर, बिल्कुल पतली सी तार का वो फ्यूज़ बना होता है, having low melting temperature. This fuse is installed in series to main supply live wire. In case of short circuit in wiring, when the current exceeds the specified value, the fuse wire heated up and melts, which break the supply line and thus prevent the fire in house wiring. कहने का मतलब ये है कि अगर एकदम उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हमारी स्पेसिफाइड वैल्यू से या जितनी उस फ्यूज़ की वैल्यू है उससे ज़्यादा अमाउंट का करंट फ्लो करेगा तो वो मेल्ट कर जाएगी, टूट जाएगी और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो फिर हमारे बाकी डिवाइसेस तक इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज नहीं जाएगी। सिमिलर इज़ द फंक्शन ऑफ द सर्किट ब्रेकर विच स्विचेज ऑफ विद लार्ज फ्लो ऑफ करंट, यही असूल सेम प्रिंसिपल सर्किट ब्रेकर पे भी अप्लाई होता है कि जब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है, ज़्यादा वोल्टेज फ्लो करेगी तो वो सर्किट जो है वो ब्रेक कर देगा। इन द हाउसेज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल बीम, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर थ्रू द स्विचेस। हाउसेज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जो हैं वो पैरेलल में हैं लाइव वायर के साथ और न्यूट्रल वायर के साथ थ्रू द स्विचेस। एवरी स्विच इज़ मेड टू अलाउ द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ करंट टू फ्लो, हर स्विच एक ख़ास अमाउंट उसको फ्लो करने के लिए दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे टीवी या फ्रिज वगैरह को 220 वोल्टेज चाहिए होती है। इफ़ द करंट एक्सीड्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड वैल्यू द स्विच इज़ हीटेड अप एंड डैमेजेस, तो स्विच डैमेज हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा का अगर करंट आएगा तो वो डैमेज हो जाएगा, विच ब्रेक द सर्किट एंड थस प्रिवेंट द डिवाइस, तो हमारी डिवाइस जलने से बच जाएगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।